साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों आज हम लोग एक हिंदी की चल रही वेब सीरीज़ में जो हिंदी पीडिया है, यानी कि हिंदी शब्दों की कुछ व्याख्याएं, उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। और उनमें भी हम लोग जो टॉपिक सेलेक्ट करके चल रहे हैं वो है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों के साथ ही साथ हम लोग उनके अर्थ को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो है वो तो चल ही रहा है। तो चलिए फिर सीधे चलते हैं हम लोग पर्यायवाची शब्दों पर। तो सबसे पहला जो शब्द है आज का वो है जल, जिसे हम लोग पानी भी कहते हैं। अब हमें एक चीज़ देखनी है, वो ये चीज़ है कि हम लोगों को केवल ऐसे ही नहीं याद करना है। हम लोगों को याद रखना है ये बात कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम पर्पज़ से होनी चाहिए। तो उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहाँ कहीं आवश्यकता लगती है डीप जाने की तो वहाँ हम लोग डीप गए हैं, और जहाँ आवश्यकता नहीं है तो वहाँ हम लोगों ने डीप उसको नहीं लिया है। तो चलिएगा, जल के पर्यायवाची कुछ लिखे हुए हैं आपके सामने। इसमें है नीर, सलिल, तोय, उदक, बारी, पानी, पै, अम्बु, अम्भ, आभ। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको ये सारे पर्यायवाची रट लेने हैं, क्योंकि कुछ रूढ़ शब्द होते हैं उनको याद करने का कोई विशेष तरीका नहीं होता। तो ये तो आपको रट ही लेने हैं। एक बार जब आप जल के पर्यायवाची रट लेते हैं तो उसके कुछ छोटे से नोट्स मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, इनको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और शायद आपको ये याद करने में काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। चलिएगा, पहला नोट पॉइंट क्या है। पानी के पर्यायवाची शब्दों में जय प्रत्यय जोड़ने पर कमल के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। जय के जो मायने हैं वो उत्पत्ति से होते हैं, वैसे तो ये प्रत्यय है। तो पानी के पर्यायवाची में अगर हम लोग जय शब्द जोड़ देंगे तो ये बन जाएंगे हमारे कमल के पर्यायवाची। दूसरी बात है कि दय प्रत्यय अगर हम लोग जोड़ दें पानी के पर्यायवाचियों में तो ये बादल के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि धी प्रत्यय अगर जोड़ देते हैं तो सागर के या समुद्र के पर्यायवाची शब्द ये बन जाते हैं। तो तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा और इनको एनालिसिस भी कर लीजिएगा। पहला, जय प्रत्यय जोड़ने पर पानी वाले कमल के बन जाते हैं, दय प्रत्यय जोड़ने पर बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, और धी प्रत्यय जोड़ने पर सागर के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। चलिएगा, अब एक एक करके हम लोग इन तीनों को ही देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये शब्द बन रहे हैं। तो सबसे पहले लिखे हुए हैं कमल के पर्यायवाची। कमल के पर्यायवाची एक बार आप देख लीजिएगा। पहली बात हमने कही थी कि जय प्रत्यय जोड़ने पर, तो जैसे नीर पानी का पर्यायवाची है, जय जोड़ा नीरज। तोय जय जोड़ दिया है तोयज। बारी ये भी पानी का पर्यायवाची है, जय जोड़ दिया है बारिज। जल में जय जोड़ा जलज। अम्बु में जय जोड़ा अम्बुज, अब्ज भी यहीं से बना हुआ है। और ये कुछ अन्य शब्द हैं, ये आपको अलग से याद करने हैं जो कमल के पर्यायवाची हैं। तो अगला शब्द है पुंडरीक। साथियों, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि पुंडरीक का क्या कुछ अन्य अर्थ भी है, और अन्य अर्थ अगर है तो वो आप बताइएगा। मंडलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, वो आपने सुना होगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु वाला जो श्लोक है उसमें। उसके बाद सर शरीरुह सरोज, जैसे सर मतलब तालाब को बोलते हैं, जय का मतलब होता है उत्पत्ति से, तो जो तालाब में उत्पत्ति होती है जिसकी, वो सरोज है। तामरस ये इसका पर्यायवाची है। सारंग, साथियों यहाँ पर सारंग को आप नोटिफाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये हिंदी का ऐसा शब्द है जिसके सबसे ज़्यादा अर्थ हैं। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा अर्थ रखने वाला जो शब्द है वो है सारंग। तो ये आपको याद करके रखना है हमेशा। और इसके जो अलग अलग पर्यायवाची हैं वो हम लोग अपनी हिंदी की मेन स्ट्रीम वीडियो में दिखा देंगे। अगला है सतपत्र। सत मतलब सो होते हैं, पत्र मतलब पत्ते, तो 100 पत्तों वाला वो कमल होता है। राजीव, राजीव लोचन आपने सुना होगा शब्द, तो ये भी कमल का पर्यायवाची है। अरविंद ये भी कमल का पर्यायवाची है। सतदल, सत वही दल पत्तियाँ। पद्म, पंकज, पंख के मायने होते हैं कीचड़ के, और जय के मायने होते हैं उत्पत्ति के, तो इसलिए जो कीचड़ में उत्पत्ति जिसकी होती है इसलिए उसको पंकज बोलते हैं। इंदिवर ये है। नलिन इसका अगला पर्यायवाची शब्द है। उत्पल और जलजात, तो जलजात वही है सब जल में उत्पत्ति करने वाला। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि एक बार जब हम लोग किसी
विशेष पॉइंट को याद कर लेते हैं तो उसके अलग अलग बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग किसी टॉपिक को ज़बरदस्ती रटवा रहे हैं या कुछ और करा रहे हैं। आप सिर्फ उसको याद कर लीजिएगा, आपका बेनिफिट होगा। और आगामी जो परीक्षाएं हैं जो बहुत जल्दी आने वाली हैं, संभवतः लॉकडाउन खुल जाए तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। और हिंदी वीडियो शुरू करने का यही एक कारण है जिसमें लेखपाल परीक्षा आपकी और अन्य जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हैं, दरोगा इत्यादि, तो वहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। तो आप इनको साथ साथ देखते ज़रूर चलिएगा। तो तब तक के लिए हम लोग और चीज़ें देखते रहेंगे धीरे धीरे। अगला शब्द है बादल। बादल में आप लोग देखेंगे कि अभी पीछे पढ़ कर के आ रहे हैं कि जब पानी के शब्दों में हम लोग दै जोड़ देते हैं तो ये बन जाते हैं बादल के शब्द। चलिएगा अब देखें, जल में दै जोड़ा जलद, नीर में दै जोड़ा सॉरी बार बार जवान इधर उधर हो रही है, नीरद, बारी में दै जोड़ा बारिद, अम्बु में दै जोड़ा अम्बुद, तोय में दै जोड़ा तोयद, पै ये भी पानी का ही पर्यायवाची है, दूध का भी है, तो यह जोड़ा पयोद। और इसके अलावा जो अन्य शब्द हैं वो आप लोग देख सकते हैं, घन, मेघ, पयोधर, सेम पयोधर, पय का धारण करने वाला, और जलधर। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे अन्य शब्दों की उत्पत्ति एक शब्द से ही होती जा रही है। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं वो शायद काम कर जाती हैं। तो आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर याद रखें। कई बार एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें काम आ जाती हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगला है समुद्र। अभी पीछे हम पढ़ करके आ रहे हैं कि धी शब्द जोड़ देने पर पानी के पर्यायवाचियों में समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पानी के पर्यायवाची शब्दों में धी जोड़ने पर समुद्र के पर्यायवाची बना रहे हैं। जैसे बारिधी, तोयधी, जलधी, उदक, अभी आप पीछे पढ़ कर हैं, उदक भी पर्यायवाची है, उदधी, नदीज, नदियों का जो ईश्वर है वो, अर्णव, ये नाम काफ़ी आपको मिल जाते हैं, अब तो नाटकों में नाम ये चल रहे हैं, अर्णव, पारावार हो गया, और सागर हो गया, और रत्नाकर हो गया। अब मैं एक सवाल और यहाँ से उठाना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है पारावार, तो ऐसी एक शब्द है पारावात। तो आप ये बताइएगा कि वो किस शब्द का पर्यायवाची है, पारावात। तो यहाँ पर पारावार है। तो इस तरीके से आप लोग इन जो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं इनको आप याद कर सकते हैं। और साथियों, मैं ये समझता हूँ कि आपकी 5 मिनट 10 मिनट जो भी हैं वो छोटी सी वीडियो देखने के बाद शायद कुछ स्पष्ट हो जाए। तो आप लोग बिल्कुल भी कोताही ना बरतिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिएगा। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।